अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से कौन सा धर्म का दीक्षा लिया था? जैन धर्म का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक का 1336 ईस्वी। अधिक ना हो कितना है? अरे भैया अधिक कितना? 45 हम पढ़ लो नहीं। आगे अरे डिस्टर्ब रहे दिन भर। कहे कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट 1780। कहे कि लोक हितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। भारत में प्रकाशित हुई बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। इनकरे में सरदार की उपाधि मिल रहे ना। ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। कहे कि हिमालय जो है कैसा पर्वत उदाहरण है? नवीन बलित पर्वत। राज्यसभा एक कैसा सदन है? अस्थाई सदन। राष्ट्रपति का आपात अधिकार किस आर्टिकल में है? 352। कहे कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। कहे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कहे कि ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? पलिया को ना। कहे कि पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम के। सेशेल्स कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। एक गहराई 397 मीटर। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1925 में। कहे कि प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? मैथिली शरण गुप्त। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डॉप्सन। हिडकल परियोजना किस नदी पर? घाटप्रभा नदी। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कहे कि सोते समय रक्त दाब बढ़ता है कि घटता है? घट जाता है ना। और उतनी अगर पृथ्वी पर मैंने दाब कम लगी ना तो बता। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी था? फ्रांस का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बनाया था? देवगिरी चाहे दौलताबाद। संध्या तारे का उदय न किसको निरूपित करता है? हाँ, उत्तरी ध्रुव को। कहे कि संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल एवं दूसरा कही तो पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि है ना। बताइए तो हो साइंस में। कही कि एंजाइम से का साबित होला? सॉरी बाह्य जो होला ना बाह्य ग्रंथि ओकरा से का साबित होई? बाह्य ग्रंथि से का साबित होला? बाह्य ग्रंथि से का साबित होला? एंजाइम। अंतर ग्रंथि से हार्मोन। वे कह रहे भार मनुष्य के शरीर में कलहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना। रुपये के सिक्का का भारत में पहली बार किसने चलवाया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट है? 71%। महान विधि निर्माता किसको माना जाता है? मनु को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम कौन से युद्ध के नाम पर पड़ल बा? क्रीमियम युद्ध ना 1854 से 56। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। कहे कि जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ बनाने की घोषणा किया था? दिल्ली। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। पनडुब्बी का आविष्कारक डेविड बुशनेल न। पनडुब्बी का आविष्कारक है तो डेविड बुशनेल। कहे कि लीबिया किस देश में है? अफ्रीका महादेश में न।
आ लीबिया की रानी कही तो त्रिपोली कह चाहे हून है ना। कही कि अफीम युद्ध किसके साथ हुआ था? चीन और इंग्लैंड के साथ। कही कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस परत से संबंधित है? ओजोन परत के ह्रास से, है ना। कही कि कांसा जो है किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन के। आ पीतल कही तो तांबा और जास्ता के। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। पोलियो के टीके के निर्माता कौन थे? जॉन साल के, है ना। कही कि मेरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ के। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कही कि रानी खेत किससे संबंधित है? मुर्गी के रोग है ना। कही कि रस्ट रोग किसका मतलब किसका रोग है? गेहूं के। रस्ट रोग कही तो गेहूं से। किडनी रोगी को कहाँ रखा जाता है? डायलिसिस में, है ना। बरदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से। कही कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? लैक्रिमल ग्रंथि से, है ना। चौथी सत्ता का शब्द किससे संबंधित है? प्रेस से ना। कौना में बउए 19 के 1 ना। कही कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना को कहा जाता है? 180 डिग्री पूर्वी चाहे पश्चिमी देशांतर को। वरुण परियोजना किससे संबंधित है? मेघ बीजारोपण से, ठीक बा। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग कैसा दिखता है? नीला रंग। तो कहीं सबसे अधिक विचरण कौन रंग के? बैगनी के। आ कम कही तो लाल के। कही कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड में फांसी दिया गया था? काकोरी कांड 1925। आ नाम एक चेंज करके कइल बा काकोरी ट्रेन एक्शन। कही कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण विधि किसके द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। कही कि प्रोटीन, है ना, किस गैस का प्रमुख अवयव है? नाइट्रोजन गैस के। आ कही कि नाइट्रोजन के खोज के कोले रहे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर। कही कि ध्वनि तरंगे लंबवत होती है कि समानांतर? लंबवत होती है। भारतीय थल लंबवत नहीं अनुदैर्घ्य जैसे होला हमारे पता बा, लेकिन में लिखल बना कि ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। अनुदैर्घ्य जो रही तो लंबवत हुई ना। अनुदैर्घ्य समानांतर। अनुदैर्घ्य समानांतर होला। हाँ, अनुदैर्घ्य समानांतर। गूगल पका देता आगे। कही कि भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल। कही कि कैमरे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। एक्सरे का शोधकर्ता कौन थे? रोएंटजन। मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमोदित करता है? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम कब चलाया गया था? 1952 में। स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? सेबी। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में न कब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? 1929 में। विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर कितना होता है? 72 बार ना। 72 बार प्रति मिनट। समानांतर ना। ध्वनि तर अंदर तो समानांतर कहीं चाहिए। हाँ, समानांतर। हाँ, वही ना। ध्वनि, ठीक है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो समानांतर, है ना। समानांतर हो जी, ठीक बा।
ए बात ना लाइव बन जाए ना। आगे कहे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान न। जवाहर सुरंग नाम न किसको दिया गया है? बनिहाल दारा को। धुआंधार जलप्रपात कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर न। आगे बतावे के बाद कहे कि आत्मीय सभा के स्थापना के कल रहे? राजा राम मोहन राय 1815। ब्रह्म समाज के? राजा राम मोहन राय 1828। यंग बंगाल के? हेनरी डेरेजियो 1826। तत्वबोधिनी सभा के? देवेंद्रनाथ टैगोर 1839। प्रार्थना समाज के? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867। आर्य समाज के? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। थियोसोफिकल सोसाइटी के? हाँ बलवटस्की न 1875। रामकृष्ण मिशन के? स्वामी विवेकानंद 1897। सत्यशोधक समाज के? ज्योतिबा फूले 1873। विश्व भारती के? रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 न। फॉरवर्ड ब्लॉक के? सुभाष चंद्र बोस 1939। स्वराज पार्टी के? मोतीलाल नेहरू 1923। खुदाई खिदमतगार के? खान अब्दुल गफ्फार खान 1930। होम रूल लीग के? एनी बेसेंट एवं बीजू तिलक 1916। इंडियन सोसाइटी के? आनंद मोहन बोस 1876। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर 1866। हिंदू महासभा के? मदन मोहन मालवीय 1915। भारत संघ के? सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876। एशियाटिक सोसाइटी के? विलियम जोन्स 1784। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। गदर पार्टी के? लाला हरदयाल 1913। अभिनव भारत के? बीडी सावरकर 1904। मुस्लिम लीग के कही तो? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां 1906 में। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक? अली बंधु 1919। आजाद हिंद फौज की स्थापना के कर रहे? रास बिहारी बोस 1942। आगे विश्व भारती कैसे आगे ठीक है। कहे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी। इंदिरा गांधी नहर? सतलज और ब्यास नदी राजस्थान। हीराकुंड बांध? महानदी उड़ीसा। तुंगभाद्रा परियोजना? तुंगभाद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर। कहाँ बुए? तेलंगाना। फराका परियोजना? गंगा नदी पश्चिम बंगाल। काकड़ा पारा कहाँ बुए? कौन नदी पर? ताप्ती नदी गुजरात। उकाई परियोजना? ताप्ती नदी गुजरात। रिहंद परियोजना? रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। इडुकी परियोजना? पेरियार नदी केरल। टिहरी बांध परियोजना? भागीरथी नदी उत्तराखंड। कोयना परियोजना? कोयना नदी पर महाराष्ट्र। सलाल परियोजना? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। स्वर्णरेखा परियोजना? स्वर्णरेखा नदी झारखंड। शिव समुद्रम परियोजना? कावेरी नदी कर्नाटक। मेटूर बांध? कावेरी नदी कर्नाटक न। हाँ तमिलनाडु। कहे कि तेनू घाट बांध परियोजना कौन नदी पर? दामोदर नदी झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना? दामोदर नदी झारखंड।
सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। बढ़िया से पढ़ाई पढ़ल, मेहनत लागल बड़ी, सोच समझ के सब पढ़ाई के बना। आगे बताओ तो हो आनंद, एगो पुस्तक के बताओ तो कहाँ पढ़ो, क्या नाम अनुपोखर के पुस्तक के नाम डिफरेंट बट नो लेस है ना। बताइए कि सबसे लवणीय सागर ना कौन सा सागर है? मृत सागर है ना। थोड़ा करंट टाइम से पूछ ले। करंट जी करंट आगे कही कि भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। कही कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लिस्ट है ना। राजधानी कही तो दिल्ली है ना। आगे कही कि भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोकनेबोरो पोलो कप में किस देश को हराया है? अर्जेंटीना को है ना। आगे ये ना कही कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बना है? केरल है ना। 1 नवंबर 2025 से। आगे कही कि भारत के झुग्गी मुक्त कौन बनल बा शहर? चंडीगढ़। 10 लाख जनसंख्या पर कौन बनल बा? सूरत। 10 लाख जनसंख्या वाला शहर सूरत। कही कि कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया? भारत। अब प्रथम देश का स्थान कही तो रूस। कितना बउए? पूरा दुनिया के 20% है ना रूस में बउए ना। ओकर बाद ब्राजील बउए, कनाडा, चीन है ना। आगे कही कि हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस का लॉन्च किया है? ओपन एआई ना। कही कि 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? गुजरात। बेस्तु वर्ष 22 अक्टूबर को बेस्तु वर्ष तो सोचना के कही कि किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि दिया गया? नीरज चोपड़ा है ना। क्या खेलेला नीरज चोपड़ा बताओ तो जान लो। भाला फेंकेला ना। आगे कही कि किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबात। कही कि आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कौन पहुंचा है? जापान। अच्छा कही कि भ्रष्टाचार में भारत कराएंगे 96, लेकिन अब ओकरा के भूल जा नायर आगू है ना 91 है ना। अब कितना स्कोर के साथ? 39 है ना। और सबसे स्वच्छ देश कौन बा? डेनमार्क देश। डेनमार्क है ना। अरे उहे मन भ्रष्टाचार में बढ़िया देश बा डेनमार्क। और ओकर स्कोर बो 89 ठीक ना। हाँ डेनमार्क के 100 ओवर जितना रही तो सही रही सन, नीचे जितने गिरी ना स्कोर वो खराब रही। 181 पर 2 देश बा ओकरा में। कहे कि फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ना। कहे कि सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू। काहे ना महामहिम माने केकरा कह राष्ट्रपति कह जाला महामहिम, उनकर उपाधि है महामहिम। राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के महामहिम नहीं कह सकत। महामहिम प्रधानमंत्री नहीं कह सकत तू। एगो महाभारत में महामहिम भीष्म पितामह। तो देश के सबसे बड़ा क्या होला? राष्ट्रपति होला ना। यही से महामहिम केकरा कहब। महाभारत में सबसे बड़ा रहन भीष्म पिता दादा के दादा कितना के रहन ना। हाँ रामायण में नहीं जानत। आगे कहे कि भारत ने किस देश से पटाखों के गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल लॉन्च किया है? चीन। कहे कि विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक? कांस्य पदक। कहे कि किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? मणिपुर।
किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया? कार्तिक नारायण। इसरो का अध्यक्ष कही तो भी नारायण न भी नारायण। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? चेन्नई में। कही कि ऑक्टाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार न पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? सुनील अमृत। पुस्तक का नाम क्या बता दी? हाँ, ठीक बा। तो कही कि द बर्निंग अर्थ है ना एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। ये तो बोलो हिंदी जरूरी बा। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, कनेक्टिव लैंग्वेज, पूरा वर्ल्ड के जुड़ेला इंग्लिश। तो हिंदी के पीछे भागा ताड़ा पढ़ भैया ना जी। तो देखो पूरा बीएड भी सब बीएड भाषा है। आगे कही कि किस राज्य में हमारे बिहार पुलिस के दौड़ छूट गई, सुबह सुतले रह गई जगह ना सुबह सुतरा चल जी में रहे 11 बजे 10 बजे पहुंच जाई दौड़ के आज सुतले रह गई कौन जगह के खुद जाके 9 बजे। आगे कही कि भारत ने एशियाई जुआ खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक ना स्वर्ण पदक। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर वन का उद्घाटन किया गया? राजस्थान। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का कौन सा स्थापना मनाया? 64वां। तो कोई कि आईटीबीपी का स्थापना कब हुई रे? छोटा डेट हाँ 24 अक्टूबर 1962 को। और 1962 में भारत कौन साथे युद्ध लड़ रहे? चीन साथे। एक पाकिस्तान जो रहे 65 में, पहले का 65 और दूसरा 71 ना, फिर 99 फिर इन्हें लड़ल है तुरंत छोटा सा ना। आगे कही कि 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेज पोकजुबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? मजिया अमलो बेली न अमलगबो बेली न। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सबीर हसन। अब कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुए हाँ मोहसिन नकवी है ना मोहसिन नकवी। अब पाकिस्तानों के हाँ एसीसी के हाँ एशियाई का। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुए पीसीबी के वो हाँ। कही कि बाथौ धर्म की जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो बोडो। बोडो कहाँ पहुंचला? असम में ना बोडो। कही कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफ्रिथोमाइसिन ना। एगो एनाल्जेसिक होती है दर्द निवारक गोली ना, दर्द निवारक गोली। आज तक तो सेवा हमारे समाप्त हो गई। अब तुम यहाँ से सेवा ले लेते निको गो। हाँ बताइए हो नितेश। कही कि किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? मोरक्को की राजधानी रबात ना रबात। बताइए गौरव। कही कि आईएनएस सह्याद्री समुद्र अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है? जापान ना बगल में। बताइएगा भैया। कही कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया? केरल। कहिए से 1 नवंबर 2025 से होने किनारे भैया तू बताइए। कही कि भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई बगल में। तू बताइए। कही कि ऑक्टाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है ना। सोनू बताइए। कही कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां ना। कब स्थापना भरी है? 1962 में। ठीक बा। सरोज बताइए। कही कि भारत ने एशियाई जुआ खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक ना स्वर्ण पदक। बताइए मनु जी। कही कि किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया?
सबीर हसन। तिवारी जी बताएं। कहे कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेमेथ्रोमाइसिन है ना, नेमेथ्रोमाइसिन है ना। आगे तू बताइए पीयूष। कहे कि किस राज्य में निगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक बा, सपना बताइए। कहे कि किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया? कार्तिक नारायण। कार्तिक नारायण नो पूजा बताइए। कहे कि भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? चेन्नई नो। आप बताइए। कहे कि 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? सुनील अमृत नो, सुनील अमृत। ये कहे कि बिहार के शिक्षा मंत्री के हो सुनील कुमार। हमन के परेशान कर 48 साल अपन बयान, 48 साल अपन बयान बदलले रहन बीपीएससी के लास्ट में दिल ना बयान बदलत बदलत विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार गाया के गाया 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 के। आगे बताइए स्वीटी। कहे कि किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर्य वन का उद्घाटन किया गया? राजस्थान, बगल में अनिशा। कहे कि भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक न, स्वर्ण पदक। श्वेता। कहे कि अंद्रेज पोकजोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? मजिया अमला बेली न, अमलगबा बेली है न, बगल में खुशी बताइए। कहे कि किस भारतीय को वैज्ञानिक और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? सबीर हसन। सबीर हसन है ना। आप बताइए पीछे। कहे कि किस राज्य में निगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? मणिपुर। मणिपुर ना, क्षमा बताइए। कहे कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां। आप बताइए पीछे ना। कहे कि किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा है ना, नीरज चोपड़ा। और के बाद अच्छा बताइए तो मनु जी, क्रिकेट खिलाड़ी में डीएसपी के रैंक से केकरा के नवाजल गुल बा? मोहम्मद सिराज के। आएगो मोहम्मद सिराज को है ना के हरभजन सिंह पूछत रही उनका के एसपी के बे है ना, हरभजन सिंह एसपी बनावल गए है। आ डीएसपी को महिला में बड़ी हाँ करोगे। ठीक बात आएंगे आई। अच्छा हो होते निकालें निकालें करें। कहाँ लगा दी सबल 30 चैनल है इसका नाम। हम लोग का यूट्यूब चैनल खोला गया इसलिए कि इसका ध्येय हम लोग का कमाना नहीं है, जितना हो सके जिसे घर पे जे बाटे ओकरा के मदद मिले पढ़े, चाहे जे हमनिए में बानी जाके छूट गए केहू के केहू घर गई जा 2 दिन छुट्टी खातिर अपन देख लेनी जा केहू मतलब सिलेबस ना छूटी है, जितना हो सके सिलेबस डाल दीजिए। और जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो मतलब कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ना। अच्छा लाइक सब्सक्राइब और क्या पढ़ रहे थे हम लोग भूगोल में? एशिया। चलिए आइए विषय वस्तु पर। अच्छा माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या नाम जाना जाते हैं? तिब्बत में चोमुलंगमा। और चोमुलंगमा के अर्थ क्या होता है? तो जगत जननी। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माता। सागर माता का मतलब जगत जननी ना, सॉरी आकाश के देवता। और चोमुलंगमा का मतलब जगत जननी होता है। अच्छा नोवांग गोम्फू ये प्रथम व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर का 2 बार चढ़े। ये कहाँ के थे? अमेरिका भारत के थे ना। अच्छा बिना ऑक्सीजन वाला थे जो उनके भारत
फूदोरजी थे भारत के, फूदोरजी। अच्छा, विश्व में सबसे कम उम्र के एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति के रहे? जॉर्डन रोमरो। जॉर्डन रोमरो कहाँ के थे? अमेरिका के। आज हम लोग पढ़ेंगे, लिंक नहीं, लिंक शेयर कीजिए, काहे से कि हम भी ढूंढ रहे थे। तब आप लोग भी कर लीजिए। हो गया है भाई लाइव। चलिए, आज का सिलेबस हम लोग के एशिया भी पढ़ रहे थे। एशिया के देश, मतलब एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं और चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अब शायद अब गेहूं में ना, चावल में कौन हो गया है? भारत हो गया। चीन को क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है। विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यातक कौन सा देश है? इराक। इराक के राजधानी बगदाद। कौन नदी किनारे बा? टाइग्रिस ना, टाइग्रिस। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व के प्रथम स्थान है। तो कहाँ से होला? शहतूत से। शहतूत एक पौधा है जो उसके उगा के उसका कीड़ा मतलब होता है, और उसको कोकून बोलते हैं ना, तो कोकून से प्राप्त करते हैं क्या? रेशम। एशिया में एशिया में विश्व के सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मुद्रा क्या है उसका? बहुत। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम। किसमें? टीन में। अच्छा, देख लीजिएगा, इसको बता दीजिए, क्लियर करें। टीन के निर्यातक में यह विश्व का प्रथम स्थान है। कौन? मलेशिया। मलेशिया के एक जगह है इपोह। पूछ देगा कि इपोह किसके लिए प्रसिद्ध है? तब मलेशिया जो उनकी टीन के लिए। एशिया का सबसे गर्म स्थान कहा जाता है तीरथ जबी है, जो किस देश में है? इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। तथा सबसे ठंडा स्थान कही तो बर्फोयांश। कहाँ बाटे? साइबेरिया क्षेत्र। साइबेरिया क्षेत्र किसको कहते हैं? जो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर जो देश है उसको क्या कहते हैं? साइबेरिया क्षेत्र। अच्छा, ये बताइए, तीरथ जबी का तापमान कितना है? 54 डिग्री। 54 डिग्री सेल्सियस। अगर कही तो बर्फोयांश से कही तो -69 डिग्री सेल्सियस। बर्फोयांश को पृथ्वी का क्या कहते हैं? शीत ध्रुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत ध्रुव। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को स्वेज नहर। जब स्वेज नहर जब खुला था तो भारत से और इंग्लैंड के बीच की दूरी कितना कम हो गया था? 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गया था। व्यापार में उन लोग का और मतलब बढ़ गया, आसानी हो गया। तो कब खुला था? तो लॉरेंस के ना, कौन था? लॉरेंस था। लॉरेंस था। विश्व में सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के एक बांडुग जगह है, इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा बनता है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। कौन सा नदी किनारे है? अराकाबा। अराकाबा। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कौन कहला है? बहुत बढ़िया, अहमदाबाद। अब उत्तर भारत का कही तो कानपुर, दक्षिण भारत का कही तो बहुत बढ़िया कोयम्बटूर। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। योडो नदी यहाँ के मिलों के लिए जल उपलब्ध कराती है। तो योडो नदी किस देश में बहती है? जापान में। ये मिलों के लिए क्या करती है? पानी उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों पर निर्भर है। आयातित मतलब क्या? आयात मतलब क्या होता है? आयात मतलब आई, निर्यात मतलब जाई। योडो नदी कहाँ बहती है? जापान। तुर्की की अंगोरा जाति की
बकरियां विश्व प्रसिद्ध है, जिनसे श्रेष्ठ किस्म के मोहरे ऊन प्राप्त होते हैं। तो कह दी मोहरे ऊन किस मतलब जंतु से प्राप्त होते हैं? तो बकरी। कौन बकरी? अंगोरा। तो अंगोरा किसका प्रजाति है? तो बकरिया। उससे क्या प्राप्त होता है? एक महंगा बेशकीमती ऊन। उस ऊन का क्या नाम है? मोहरे ऊन। तुर्की की पश्चिमी भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित इंजमीर की घाटी अफीम कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो हम बताएं तिवारी जी की इपो किसके लिए प्रसिद्ध है? इपो टीन के लिए। कहाँ है? मलेशिया। अभी क्या पढ़े हम? इंजमीर किसके लिए? इंजमीर घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? अफीम के लिए। कोराई जनजाति। कौन जाति? कोराई जनजाति, जो इंडोनेशिया में ऊंचे पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। पूछ देगा क्वेश्चन कि ऊंचे पेड़ों पर घर बनाकर कौन से जनजाति रहते हैं? कोराई। कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अब प्रस्तावित होने वाला है नूसंतारा। अभी नहीं, वो जो जकार्ता है धीरे धीरे समुद्र में डूबते जा रहा है। तो अपना प्रस्तावित राजधानी कहाँ बनाने को किया है? नूसंतारा। जापान के नागासाकी शहर क्यूशो द्वीप पर स्थित है। पूछे कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? क्यूशु द्वीप पर। सॉरी, होन्सु द्वीप पर है। नागासाकी कोन्सु द्वीप पर है, ठीक है। वो होन्सु द्वीप पर है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव मनाते हैं। का? चा नु यू। चा नु यू एक क्या है? क्या है? एक उत्सव है। किसके लिए? चाय के लिए। अब मान ले दे दी, ऑप्शन में दे दी 4 गो। चा नु यू क्या है? एक जहाज, एक पर्व, एक होली, एक माने कुछ भी मौसम बना तो अगर ध्यान देगा क्या है? तो चाय का एक उत्सव है या पर्व है। म्यांमार के प्रधानमंत्री का नाम क्यों सोसा? आई क्या हटे? चा नु यू। जापान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री महिला साइने तकाइची। ठीक है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है अंशु भाई? इस्लामाबाद। इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान। बांग्लादेश के क्या कहा जाला? नदियों का देश। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किस मंदिरों के लिए? बौद्ध मंदिर के लिए। कौन सा देश है? म्यांमार। ज्यादा फास्ट लिखी ना, एकदम क्लियर बा। स्वर्णिम चतुर्भुज हमनी के क्या पढ़ते हैं अभी? कौन सा महाद्वीप पढ़ते हैं? एशिया। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत मतलब कौन कौन देश आते हैं? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ये देता है और एक छांटने के लिए देता है, इसमें कौन नहीं है? तो मतलब नहीं है तो कौन है? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस की राजधानी वियंतियान। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। म्यांमार की राजधानी नेपैताव। ये आज के एशिया हमने क्लियर हो गई। एशिया पढ़ लेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप एशिया। कितना परसेंट? पूरा महाद्वीप कितना परसेंट बटे? 29 या 30%। कितना? 29 या 30%। अगर पानी कही तो 71%। पैंथलासा क्या रहे? पैंथलासा जल था और पैंजिया क्या था? भूमि था। तो पैंजिया अगर पूछेगा कितना परसेंट है? पैंजिया मतलब क्या? जमीन। कितना है? 29 से 30%। जी। अब हम लोग पढ़ेंगे आज यूरोप। एशिया को खत्म कर दिया और पढ़े यूरोप। तो महाद्वीप की संख्या कितना है? 7 गो। 7 अगर क्रम से अगर पूछ दी तो बता देते हैं आप लोग को एक बार फिर से। सरोज बताइए आप तो हमें बोली। ठीक बा। सबसे बड़ा कही तो एशिया, ओकरा बाद अफ्रीका, ओकरा बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, तब ऑस्ट्रेलिया। अब हम बता देते यूट्यूब चैनल का खातिर आप लोग कहाँ से गया था समझ में आई ना। सबसे बड़ा कह दी एशिया। आप लोग मत बोलिए, हम बोलते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कहते एशिया, दूसरा का कहता अफ्रीका, तीसरा का कही उत्तरी अमेरिका, चौथा कही दक्षिण अमेरिका, पांचवा कही अंटार्कटिका, छठवा कही यूरोप, सातवा कही ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गई। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने कौन पढ़ रही? एशिया। अब क्या पढ़ ली? यूरोप। यूरोप अगर रैंक से कह दी तो कितना हो जी? छठवा। बहुत बढ़िया। यूरोप के बारे में, यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है।
कह देगा यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप और यूरोप को पृथक माने अलग कौन करता है, कौन पर्वत है? तो यूराल और काकेशस, यूराल और काकेशस केकरा केकरा का अलग करला, यूरोप और एशिया के। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। कौन? यूरोप। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। किस महाद्वीप में? यूरोप में। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। नगरीकृत मतलब कौन मतलब है? शहर। भारत में सबसे नगरीकृत वाला राज्य कौन बताएगा जी? गोवा होगा। बहुत बढ़िया। सबसे सर्वाधिक ज्यादा नगरीकृत वाला राज्य कही तो? सबसे नगरीकृत कम अगर राज्य कही तो? बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा गांव में रहे वाला हिमाचल प्रदेश। दूसरा का कही तो? बिहार। आइए ना बिहार में। देख लीजिए एक बार। नहीं, संख्या में अगर हो सकला देख हो सकता है, क्लियर मन कर दीजिए उसको। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। काहे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसको कहा जाला? काहे से कि 3 ओर से पानी से घिरल बाटे, ठीक बा, इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। उत्तर प्रदेश सब ठीक है। प्रतिशत में कहेगा तो हिमाचल प्रदेश, अगर संख्या में कहेगा तो उत्तर प्रदेश। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल के दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से क्या है? छोटा है। यानी कि इसका रैंक कितना है? 6ठा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। ठीक है। उत्तर में कहे तो उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में कहे तो भूमध्य सागर और काला सागर, और पश्चिम में कह दी तो अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कहा जाता है कौन सा होगा? एलब्रूस। इसका ऊंचाई कितना है? 5642। एलब्रूस के ऊंचाई कितना बाटे? 5642। सोनू बता दीजिए आप कि एशिया का सबसे ऊंचाई कौन है पर्वत? माउंट कितना? 8850, 8850 मीटर। कब बताया गया था कि 8850 मीटर है इसका? 99 1999 में इसको बताया गया था। हाँ, कौन माने 99? अब ये भी बताना जरूरी है भाई, कैसे भी कंफ्यूजन हो जाए कोई। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक पर्वत की ऊंची चोटी किसका है? मतलब आल्प्स का। एक ऊंचाई कितना बाटे? 4810 मीटर। 4810 मीटर। फ्रांस में है। कौन सा? आल्प्स पर्वत ना, कहाँ है? फ्रांस में। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैटर्न हॉर्न, जो कि 44 और 73 मीटर इसका ऊंचाई है, जो चोटी स्विट्जरलैंड और इटली के सीमा पर है। कौन सा पर्वत है? मैटर्न हॉर्न। मैटर्न हॉर्न कौना की ऊंचाई सबसे हटे चोटी? आल्प्स के। आल्प्स पर्वत कौना देश में बाटे? फ्रांस में ना। आई कौना कौना के बाटेला? स्विट्जरलैंड और इटली के। कौन सा? मैटर्न हॉर्न। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कही तो? डेन्यूब। इसका लंबाई कितनी है? 2842 किलोमीटर। गंगा नदी के कह देगा तो 2525। अगर विश्व के सबसे लंबी नदी कह देगा तो नील नदी। कितना उसका लंबाई है? 6690 किलोमीटर। ठीक है। यूरोप महाद्वीप के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब नदी, जिसका लंबाई है 2842 किलोमीटर है। और कौन कौन देश से गुजरती है इसको ध्यान दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती है हुई यूक्रेन के सीमा के निकट काला सागर में गिर जाती है। कौन सा नदी? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। 4 गो बंदरगाह। कौन कौन? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के किनारे है? डेन्यूब। यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब। इसका लंबाई कितना है? 2842 मीटर। ठीक है, किलोमीटर।
यूरोप के सबसे लंबी नदी कह देगा तो वोल्गा नदी। ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब, सबसे लंबी नदी यूरोप के वोल्गा। ये इसलिए का कहला डेन्यूब नदी पर मतलब वहाँ के महत्वपूर्ण है, काहे से कि बहुत देश से ही गुजरेला आ सब देश के थोड़ा थोड़ा पानी चाहे हर चीज एकरा से उपलब्ध हो पावेला। ठीक बा। यूरोप के सबसे लंबी नदी वोल्गा, जिसका 36-87 किलोमीटर इसका लंबाई है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। किसको? वोल्गा नदी को। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतर भागों में जाने लगे हैं। जो डॉन नदी में मिला दिया गया है ना, तो एक से क्या होता है, व्यापार हो रहा है। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीपीय के भीतर भागों में जाने लगे हैं अब। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन, कौन नदी किनारे बैठे? टेम्स के। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और रूस के कही तो बहुत बढ़िया मास्को। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। किसको? पेरिस को। फ्रांस को नहीं, पेरिस को। कैसे कि नगर हो गया ना पेरिस, अब फ्रांस क्या हो गया? देश हो गया। इसे फैशन के नगरी भी कहा जाता है। किसको? पेरिस को। फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। हमने के हरदम साल साल में पहले भैया कांस फिल्म वो जो कहाँ होला? फ्रांस में। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। क्या है? गेहूं खाते सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी के डालिया का विश्व के अन्न भंडार किसको कहा जाता है? किस देश को? यूक्रेन के। यूक्रेन के राजधानी कीव कौना नदी किनारे बैठे? नीपर नदी के। कौना नदी किनारे? नीपर। लाप्लाटा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, उसको लाप्लाटा नदी के किनारे है। ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कीव, कौना नदी किनारे? नीपर। और कह दी कि यूक्रेन का भी वर्तमान में राष्ट्रपति के बैठे? जेलेंस्की के। प्रधानमंत्री कह दी तो युगोस्लाविया वीगोवालाडी, ऐसा ही कुछ मतलब बात है। इसको देख लीजिए थोड़ा सा। प्रधानमंत्री वैसा ही तो मार दीजिएगा आप लोग, काहे से कि एक चर्चित बात है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूछ सकला। इटली विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। तो प्रथम केहू बता दी? बता दो। प्रथम चाइना। देख, अंगूर के उत्पादन में प्रथम मतलब अग्रणी देश कौन सा है अभी वर्तमान में? देख लीजिए। दूसरा का है जो इटली है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप के सर्वाधिक व्यस्त और अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित बसा है। तो हमने के पर्वत पढ़ ले रही जा, पर्वत, पहाड़, पठान, मैदान, ये सब पढ़ ले रही जा, वन भी पढ़ ले रही जा। तो पूछ लेते नहीं का दूगो। श्वेता तू बता दो, ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है? बहुत बढ़िया, ब्लैक पर्वत। कहाँ बटे? जर्मनी। एगो पढ़ ले बात सेज फ्रांस में, किसका उदाहरण है? ब्लैक प्रदेश। एक और पढ़े थे साल्टलैंड, कहाँ है? पाकिस्तान में। किसका भाग है वो? ब्लैक पर्वत। यूरोप का सबसे कौन सा बताया आप? चीन है ना। तो अंगूर के उत्पादन में अग्रणी देश कही मतलब सबसे प्रथम तो चाइना, दूसरा का कही तो इटली। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कही तो ओरिएंटल रेल मार्ग। कौन? यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल ओरिएंट रेल मार्ग, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। कह दे कि यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कही तो ओरिएंट रेल मार्ग। आई कह दी भारत में पूछ ले रही, एशिया में पूछ देता, सिक्का नहीं हो तो क्या बोलते हैं? एशिया के महत्वपूर्ण रेल मार्ग कही तो सबसे दूरी वाला तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक बताए थे ना, ट्रांस साइबेरिया वही है। कहाँ से जोड़ता है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। जोड़ जोड़ के पढ़ना है, नहीं तो आप लोग आगे से पीछे से पढ़ते रहेंगे और आगे से भूलते रहेंगे। 9,438 कौन? ट्रांस साइबेरियन। कहाँ से कहाँ? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। अभी यूरोप में बताए कौन? ओरिएंट रेल मार्ग, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस कौन द्वीप महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है, जो कि अंगूर से बनती है ना। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है।
यूरोप के अधिकांश देश को 3 ओर से सागरों द्वारा घिरे होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यूरोप के फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश। तो झीलों का देश फिनलैंड। फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत किसका उदाहरण है? ब्रॉन्सोत। ब्रॉन्सोत पर्वत जौन के हमनी के अब नया को मिल गई ब्रॉन्सोत पर्वत। ठीक, ई का कहते हैं? एकर नाम हम पहले पढ़ल हैं का के ब्लॉक के पर्वत के ही का कहल जाला? ब्रॉन्सोत पर्वत। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत, क्योंकि यह अभी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान। आज भी कितना परसेंट कृषि होला एकर पर? 60 से 70%। क्योंकि यह अभी भारत की तरह कृषि प्रधान है। यहाँ हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कौन देश में बटे? फ्रांस में ना, फ्रांस में बटे ही। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ है? इटली और स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तट का देश कहते हैं। फ्रांस के कौन यार्ड का तट कहा जाला? वाइन यार्ड। और नॉर्वे के फियोर्ड तट। तो फियोर्ड तट किसका भाग है? हिमानी का, हिम नदी ना, हिमानी का था। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को क्या करता है? अलग करता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को क्या करता है? अलग करता है। और डोवर जल डमरू इसको क्या करता है? जोड़ता है। किसको किसको? फ्रांस को और यूनाइटेड किंगडम यानी के यूके। ठीक बा, क्या करला? जोड़ेला। डोवर जल डमरू कही तो जोड़ेला और इंग्लिश चैनल कही तो अलग करेला। डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की लंबाई कितना है? 50.45 किलोमीटर। ठीक है। इसकी गहराई कितनी है? 75 मीटर। किसकी? डोवर जल डमरू से जौन जाती है रेल सुरंग, उसकी गहराई कितनी है? 75 मीटर खाई है इसका। इसकी शुरुआत मई 1994 ईस्वी को हुआ और 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हो गया। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। तब पूछ दी कि यूरोप का गर्म कंबल के नाम से किसको जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम। कैसी जलधारा है? गर्म। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, यानी कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। क्या कहा जाला? यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप का मरीज एशिया के चीन। यूरोप का मरीज तुर्की को कहता है। यह काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। ठीक। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग के क्या करता है? अलग करता है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को क्या करता है? अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग का अवस्थित है। यूरोपीय भाग के अंकारा का कौना नदी किनारे? किजिल नदी के। ठीक बा, किजिल नदी किनारे है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्री से भूमि प्राप्त की है। फिर से नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध मतलब बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटों को क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को कहते क्या है? पोल्डर। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं और मिलर भूमि को क्या कहते हैं? पोल्डर। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन से दारा है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दारा। तो यदि स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में कौन सा दारा मार्ग प्राप्त करता है? तो सेंट बर्नार्ड दारा। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच कौन सा दारा मार्ग प्रदान करता है? तो ब्रेनर दारा। फिर से स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कही तो सेंट बर्नार्ड दारा और ऑस्ट्रिया और इटली के बीच कही तो ब्रेनर दारा प्रदान करता है। पैरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। बोल देगा कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत का क्या नाम है? तो पैरिनीज पर्वत। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है। विश्व के सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है।
पो नदी इटली के गंगा और श्रीलंका के सबसे लंबी नदी महाबेली। इटली के गंगा के कौन नदी कहला? पो नदी। कर्नाली कर्नाली। फ्रांस की सीन नदी, हाँ फ्रांस के सीन नदी कहाँ में गिरती है? तो इंग्लिश चैनल में जाके गिर जाती है। आज का हम लोग होमवर्क जो था खत्म हो गया, एक दो पूछ लेते हैं, ठीक है? बता दो अंशु पटेल, आप बता दीजिए। म्यांमार अच्छा ना आप बता दीजिए। सॉरी, बांडुग किसके लिए प्रसिद्ध जगह है? बांडुग, हाँ बांडुग, और किस देश में है? बांडुग बताइए आप जी। पूजा सिन्हा बता दीजिए। बांडुग कही तो इंडोनेशिया में सिनकोना के लिए। सोनू बता दो इपो। बहुत बढ़िया। तीन खातिन कहाँ बटे? मलेशिया में। तू बता दो। इंजमीर घाटी पढ़े नहीं एगो, क्या खातिर प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया। फिल्म खातिर से बता, तू बता दो एगो। फ्रांस के तट को कौन सी तट के मैदान मतलब उसको बोलते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक बा। हाइन यार्ड। और नॉर्वे के फियोर्ड तट। तू बता दियो पंकज उदास। मोहरे ऊन किस जानवर से? कौन मने? अंगोरा क्या है? बकरी है ना, अंगोरा बकरी है। अंगोरा जाति के बकरियां जो विश्व प्रसिद्ध सबसे बेशकीमती ऊन प्राप्त होता है। ये तो बकरी लिखा है, देख लीजिए। अर्जुन भाई जी आप बता दीजिए। हल्ला मत कीजिए, रुकिए। अर्जुन जी आप बता दीजिए कि कोराई जनजाति हम लोग पढ़े हैं, तो कोराई जनजाति किस देश में पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। क्या बनाते हैं ये? तो पेड़ पर अपना घर बना के रखते हैं। पूजा सिंह आप बता दीजिए। फ्रांस की राजधानी? ये नहीं पूछे हैं। कौन सा नदी के किनारे है? पेरिस। सीन नदी किनारे। आइए ना पढ़ाइए, बहुत दिक्कत ना। अरे बहुत प्रॉब्लम बा। हम आप लोग के सामने देखिए नंदन तिवारी जी आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या पढ़ाई में मेरे को तो आता ना देवे के पर बटे की अंसा जली दे देते, ठीक है ना लगी। दिमाग पढ़ाई लिखाई चले के अच्छे। कल हमने के पढ़ले रही कि मद्रास उच्च न्यायालय के मूल स्थान कहाँ बटे, माने केवना जगह बटे? चेन्नई में। केरल उच्च न्यायालय कहाँ बटे? एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर में बटे स्थित। गुजरात उच्च न्यायालय कही तो अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश कही तो शिलोंग, सॉरी शिमला। छत्तीसगढ़ कही तो बिलासपुर। और उत्तराखंड कही तो नैनीताल। झारखंड कही तो रांची। आ मणिपुर कही तो इम्फाल। आंध्र प्रदेश कही तो राजस्थान कही तो जोधपुर। तू बताव मद्रास उच्च न्यायालय कहाँ स्थित बटे? चेन्नई में। आप बताइए पंजाब और हरियाणा कहाँ स्थित बटे उच्च न्यायालय? चंडीगढ़ में। और त्रिपुरा कही तो अगरतला।
कही कि किस उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? केरल, हाँ केरल उच्च न्यायालय 1997। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत अपदस्थ किया जा सकता है? 217 के एक और अनुच्छेद 218 है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 214 है। और संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय कही तो 231 है। 2 या 2 से उच्च न्यायालय कही एक, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए उच्च न्यायालय कही तो 31 है। अब प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय कही तो 14 है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार कितना आर्टिकल के तहत बटे? 237 के 137 है? 137 है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, किस आर्टिकल के तहत है? 129 है। कही कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, 215 के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के माने रक्षा करे के आर्टिकल केवना आर्टिकल में बटे? अनुच्छेद 32 है। सिविल मामलों में अपील का अधिकार किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 133 है। सिविल मामला में कही तो 133 है, आपराधिक कही तो 134 है। अच्छा, अपीलीय क्षेत्राधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णन बटे आर्टिकल में? 132 से लेके 136 तक है ना, 132 से लेके 136 तक है। विशेष अनुमति से अपील अधिकार किस आर्टिकल में है? 136 है। सिविल मामला का कही तो 133, आपराधिक मामला कही तो 34, और विशेष अनुमति से अपील कही तो 136 है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति ले सकेलन केवना आर्टिकल के तहत? 143 के तहत है। आज हमनी के पढ़े के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आयल रहे? 1986 में। कैमरा ही बंद करो। बोला ही नहीं।